नानक साहब जो है हाँ जी, इमाम थे वहाँ मक्का में। ये प्रकरण क्या है और इसका संदर्भ कहाँ मिलता है, और इसके संदर्भ में आप कुछ एक दोहे या कोई बात कह रहे थे, तो वो क्या है, वो उनकी तरफ देखिए आप। वो बात ऐसे है जी, गुरु नानक साहब ने, भाई गुरदास जी बोलते हैं, हिंदी में मैं बोलूँगा कि चार उदासियाँ, हाँ चार यात्रा, हिंदी में बोलते हैं चार यात्रा करी इस सारे हिंदुस्तान की। यहाँ तक बोल रहे महाराज इटली के अंदर भी गए हैं, कनाडा के अंदर भी गए हैं, रोम के अंदर उनका अभी गुरुद्वारा मिला है। और उसी वक्त में चलते चलते महाराज इराक में भी गए हैं, इराक के अंदर, अच्छा इराक में भी, इराक के ईरान में भी गए हैं। हाँ ईरान के जाने के बाद महाराज मक्का जाते हैं। मक्का गए, महाराज का जो लिबास था, जैसे मुसलमान भाई हज जाते हैं वो लिबास पहनते हैं, उनके साथी थे मर्दाना जी साथ थे। वहाँ महाराज गए और वहाँ जाके जैसे यात्रु लेटे थे, जैसे यात्रु लेट जाते हैं, और महाराज भी वहाँ लेट गए। ये भाई गुरदास जी हुए हैं जिन्होंने पहला गुरु ग्रंथ साहब लिखा था, जो गुरु अर्जन देव ने वाणी उच्चारण करी थी अमृतसर में, वो भाई गुरदास ने लिखा था। और भाई गुरदास जी की 40 वारें आती है, उसको बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहब की कुंजी। 40 वारें हैं, उसमें हिस्ट्री, बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत शिक्षा की बातें हैं। उसके अंदर भाई गुरदास जी बताते हैं गुरु नानक साहब या वहाँ गए और वहाँ जाके लेट गए, और वहाँ जीवन काजी था जो उस टाइम पे उधर सेवा करता था, जैसे मंदिर का पुजारी होता, गुरुद्वारे का ग्रंथी, वहाँ काजी था मौलवी जी। तो उन्होंने जब गुरु नानक साहब को देखा भी, उनके जो चरण थे मक्के की साइड थे, बिल्डिंग की साइड, और उस ग्रंथ में ऐसे भी लिख रहा है, जीवन मारी लत दी कौन सुता कुफर कुफारी। लत दी, वो जीवन काजी ने गुरु नानक साहब दे आके लत मारी, पाँव की दी एक ठुकर, अरे काफर कैसे सौरा तू, जीवन मारी लत दी कौन सुता कुफर कुफारी। तो गुरु नानक साहब उठे, भाई क्या बात है, कह रहे आप मक्के की इस तरफ पाँव करके सो रहे हो, आपको पता नहीं है इधर अल्लाह का घर है। और गुरु नानक साहब बोले, भाई जिधर अल्लाह का घर नहीं है हमारे चरण उधर कर दे। हिस्ट्री बोलती है, लोग नहीं मानते, जो मनमुख नास्तिक लोग हैं, वहाँ हिस्ट्री बोलती है। भाई गुरदास जी का ग्रंथ बोलता है, जीवन ने गुरु नानक साहब के चरण पकड़े थे, ऐसे गवा के दूसरी साइड करने लगा, और जीवन की दृष्टि में ऐसे लगा भी जिधर को गुरु नानक साहब के चरण जा रहे, मक्का उधर की तरफ जाता जाएगा, उधर की साइड। जीवन मारी लत दी कौन को सुता कुफर कुफारी। ते उत्थे ਜਦੋਂ ऐसे देखा वो चंबा हो गया, ये क्या हो गया, फिर मक्का, मक्का फिर गया, वो भी ग्रंथ के अंदर लिखा है, मक्का फिर गया, उसकी दृष्टि में उसको देख गया भी मक्का घूम गया है, उसने चरण छोड़ दिए भी ये को अवतारी पुरुष है, को अल्लाह का नूर आया है। फिर गुरु नानक साहब वहाँ रुके, उनको उपदेश दिया, कुछ समय वहाँ रुके, क्योंकि वो सबका साझे थे। अवतारी पुरुष जो होते हैं वो सबके साझे होते हैं, किसी गुरु नानक साहब एक सिखों के नहीं थे, वो सब धर्मों के थे, साझे थे। उपदेश दिया। जब गुरु नानक साहब वहाँ से आने लगे, और वहाँ के जो मक्के के हाजी थे, पुजारी थे, वहाँ के रहने वाले, उन्होंने बोला भी महाराज इतने आप आए, इतने वचन सुनाए, इतना मन लगा, हमारा जीवन जो आपने, हम तो ऊपर से पूजा करते थे, हमारे को अंदर से जोड़ दिया आपने, और कोई आप रहो और समा। और महाराज ने बोला भी समा अपने पास, मेरे पास बहुत कम है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको तारना जाके, वो मेरे को बुला रहे हैं आवाज़ें लगा लगा के। और महाराज चलने लगे, और उन्होंने सब ने बेनती करी भी महाराज कोई ऐसी निशानी दे जो आपकी निशानी को देख के आपकी याद हमारे दिल में बसती रहे। और महाराज के पास क्या था, आज वाले बाबू जैसे थोड़ी थे कि गाड़ियाँ थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगां थी। उनके पास इतिहास के अंदर आता है आसा हथ, आसा बोलते डंडे को, किताब कश, किताब उसको बोलते हैं जिसपे गुरु नानक साहब अपनी गुरबाणी उच्चारण करते थे तो गुरबाणी लिखते थे। आसा हथ किताब कश, एक थैला डालते थे गले में, उसमें पोथी होती थी, दो ही चीज़ें थे, एक कमंडल था पानी वाला। और मारे बोले आपको क्या दूं मैं, डंडे की भी ज़रूरत है, इस पे गुरबाणी लिखते हैं, कमंडल का पानी के लिए ज़रूरत है, और महाराज कोई तो निशानी दे दो। फिर महाराज ने अपने चरणों की जो खड़ाम थी उनको दे दी, कुछ बर्तन थे जो एक आधा कटोरा था कोई, वो दे दिया। और वो गुरबाणी के अंदर लिखा है, भाई गुरदास जी के कह रहे, जब उनको दे दिया, उन्होंने क्या किया, गुरु नानक साहब की एक पवित्र वस्तु मान के उसको मक्के के अंदर रखा। आज तक धरी निशानी कौस दी मक्के अंदर पूज कराई। कौस मैन्यो खड़ाम, उस खड़ाम को मक्के के अंदर रख दिया और पूजा करते उसकी हो।
वास्तव में जो मुसलमान भाई हैं इतने कट्टर हैं भी किसी चीज को मानते नहीं अल्लाह के बिना हो, पर उनके गुरु नानक साहब के अंदर उनको जो झलक पड़ी, अल्लाह की झलक पड़ी, उनकी खड़ाओं वहाँ पड़ी है, बर्तन वहाँ पड़े, अंदर शीशे के अंदर रखे हैं, अभी भी मौजूद हैं। आप मुसलमान भाई से पूछ सकते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो गुरु नानक साहब सारी सृष्टि के साझे थे, सभी को उपदेश दिया। बाबे तारे चार चक 9 खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ, 4 चक चारों दिशाओं 9 खंड पृथ्वी, सबके ऊपर गुरु नानक साहब गए। उपदेश क्या था? एक भगवान अल्लाह राम खुदा से जुड़ो, उसका नाम जपो। किसी को ये नहीं बोला भाई तू हिंदू है तू सिख बन जा, तू मुसलमान में तू सिख बन जा, तू जैनी, नहीं। जो भी कोई कृत कर रहा है जहाँ जहाँ भी उसको बोला भी उसके साथ जुड़ो। सबसे उनका जो पॉइंट था सबसे बड़ा, जब भी कोई पास में बैठता था उसको बोलते थे बोल भाई सत करतार। सत करतार मीनू परमेश्वर जो है अल्लाह ताला राम जो है सच है, सत है, उसका नाम ले। तो उनका फलसफा बहुत बड़ा था। उनका जो उपदेश है अभी भी लागू है। 550 साल पहले गुरु नानक साहब ने ननकाना साहब में जो उनका जहाँ उनका जन्म हुआ गुरु नानक साहब का 1469 के अंदर, 550 साल आज से पहले गुरु नानक साहब ने 20 रुपए का जो 20 रजतपण का रस्त पानी ला के फूड ला के जो साधु थे उनको खिलाया, वो 20 रुपए का अभी भी 550 साल से। अभी हमारे को पूछते हैं भाई लंगर कितनी देर चलाओगे आंदोलन में, हम तो बोलते हैं भाई 550 साल से चलता आ रहा, आगे का 550 साल 550 साल से चल रहा है, बात सही वास्तविक आगे का गुरुद्वारे में लंगर चलता है। उसमें जो उपदेश है गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक साहब के 10वें स्वरूप हुए, उनका उपदेश है मानस की जात सब एक है पहचान को। सबसे पहले हम इंसानियत नाते सब भाई भाई हैं। धर्मों में जिन्होंने बांट रखा है, इन्होंने बांट रखा था, ये किसान आंदोलन ने सबको एक कर दिया, सब एक ये तो वाणी है ना, अल्लाह नूर उपायो कुदरत के सब बंदे, अव्वल अल्लाह नूर उपायो कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजो, कौन भले कौन मंदे। ये बाणी चौदह है, ये बाणी जो है। एक नूर मीनू एक परमेश्वर से सब पैदा हुए, और कौन मंदा है कौन भला है। उसके आगे जो अंकल ने बताया अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। उसमें एक शब्द और आता है माटी एक अनेक भांत कर। जब कमियार माटी का घड़ा बनाता है, मिट्टी तो एक ही लाता है, कोई इतना का घड़ा बना देता है, कोई उसकी चपनी बना देता है, कोई बड़ा घड़ा बना देता है, कोई उसकी सराई बना देता है। वो क्या कह रहे हैं बाबा कबीर जी का शब्द है माटी एक मिट्टी एक ही है जो चमड़ी की है, अनेक भांत कर, अनेक भांत के किसी को मुसलमान बना दिया, हिंदू बना दिया, सिख बना दिया, किसी का नाक ऐसे कर दिया, किसी का सिर बड़ा कर दिया। माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन वाले, वो जो साजने वाला है एक मिट्टी के सब बर्तन बना रखे हैं। तो कमियार ऐसा है कि एक दो भाइयों की भी बुद्धि को मिलने नहीं देता हो। बर्तन बहुत तरीके के बना रखे हैं, सब बर्तन ही अपने उसके जितने, ये सभी को साझा उपदेश दिया। खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश क्यों वरना को साझा। तो ये गुरु नानक साहब का फलसफा है, तो हम डटे हैं उनका जो फलसफा है उसके ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं। अभी भी बोलते हैं, सरकारें बोलती है भाई इनको पाकिस्तान से फंड आ रहा है,